तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर नंबर 1 की। तो देखो यहाँ पर मिथाइल हैलाइड्स हैं CH3I, CH3Br, CH3F एंड CH3Cl। अब इनका अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन, उससे कम Br, उससे कम I। तो जिस ऑर्डर में रिलेशन के अकॉर्डिंग जिस ऑर्डर में इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है उस ऑर्डर में डाइपोल मूवमेंट बढ़ना चाहिए। बट इस केस में ये थोड़ा स्पेसिफिक केस है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसको मैं और डिटेल में ग्राफिक के साथ एक्सप्लेन करूंगा GOC का जब डिटेल्ड लेक्चर में इस चैनल पर अपलोड करूंगा जल्दी ही। तो यहाँ पर देखो क्लोराइड का ज्यादा है, यहाँ पर एक्सेप्शनल केस हो रहा है इन दोनों में, ठीक है। क्यों हो रहा है? देखो कायदे से फ्लोरीन का होना चाहिए था क्योंकि उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, बट फ्लोरीन का कम है। किससे? क्लोरीन का, जबकि उसका इंडक्टिव इफेक्ट कम है। बिकॉज कि अगर आप डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है म्यू इज इक्वल्स टू ई इंटू डी। अब डी क्या है? यहाँ पे डी है डिस्टेंस। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो क्लोरीन में क्या है? ज्यादा है और फ्लोरीन में कम है, और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों में है। तो इस कारण से यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी फ्लोरीन के कंपेरिजन में होता है थोड़ा सा ज्यादा, बट बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, और म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ से। इसलिए ये दोनों कंबाइन इफेक्ट इस वाले मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? ज्यादा पोलर बनाते हैं। उसके बाद फ्लोराइड वाला, उसके बाद Br वाला, उसके बाद I वाला। आपको इस कंसेप्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब डिटेल लेक्चर GOC का आएगा उसमें मैं बहुत अच्छे से आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा, और भी एडवांस मॉलिक्यूल्स की भी हम बात करेंगे। आप देखो यहाँ पर ऑर्डर नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखो इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा है? प्लस चार्ज वाले का। सबसे आगे है NR3, तो सबसे ज्यादा जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो सेकंड वाले का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -I इफेक्ट किसका ज्यादा है? उसके बाद -I इफेक्ट है इस वाले फंक्शनल ग्रुप का, कीटो CO, ओके, ये दिया हुआ है। उसके बाद हो गया कंपाउंड नंबर 3। उसके बाद कौन है? हेलोजन फ्लोरीन, कंपाउंड नंबर 1। देन 4th एमीन वाला फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। -I जिस ऑर्डर में बढ़ रहा है उसी ऑर्डर में डाइपोल मूवमेंट भी बढ़ेगा। तो NH2 कहां पर है इस सीरीज में? सबसे लास्ट में यहाँ पर, इसलिए हमने उसको सबसे लास्ट में रखा है। 3 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, यहाँ एक क्लोरीन एक NO2, और यहाँ पर एक NO2 एक कीटो ग्रुप लगा हुआ है। तो हम सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे। तो NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग वाला I वाला ग्रुप है, -I वाला, और साथ में कीटो, तो इसका सबसे ज्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। आप देखो सबसे आगे है इस सीरीज में NO2, यहाँ पर है ये, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट किसका हो जाएगा? थर्ड वाले मॉलिक्यूल का, उससे कम। यहाँ पर एक क्लोरीन है और एक NO2 है। NO2 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेकंड वाला यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट, क्योंकि उसमें 2 क्लोरीन है, और क्लोरीन किसके बाद आ रहा है? NH2 के बाद। NH2 कहाँ पर है? ये है, और क्लोरीन आगे है उससे, इसलिए हम कंपाउंड नंबर 1 को रखेंगे। देन सबसे लास्ट में 4th को रखेंगे हम, ठीक है। इस तरीके से रिलेट करके GOC में क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन की। अब देखो बेंजीन है, टॉलिन है और नाइट्रोबेंजीन है, इन तीनों का हमको डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर जमाना है। तो सेम थिंग है, एमी का क्या होता है? +I इफेक्ट होता है, NO2 का क्या होता है? -I इफेक्ट। और बेंजीन में कुछ नहीं है, इसका तो डाइपोल मूवमेंट कितना है? म्यू इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों में किसको प्रेफरेंस दें? तो -I को हमेशा ज्यादा प्रेफरेंस देना है, ये आप लोग याद रखिएगा। डिटेल्ड लेक्चर में मैं ये बात आपको और बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट किसका हो जाएगा? कंपाउंड नंबर अगर हम इनको नंबरिंग दें, ये 1 है, ये वाला मॉलिक्यूल 2 है, और ये वाला मॉलिक्यूल 3 है। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा 3 का, उससे कम सेकंड, सबसे कम फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट का तो सबसे 0 जा रहा है डाइपोल मूवमेंट। तो इस तरीके से डाइपोल मूवमेंट के